आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल भक्ति गुजराती को सब्सक्राइबर करें और लाइक करें और ये वीडियो अपने परिवार के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज हम बात करेंगे जीवन के एक ऐसे पहलू पर जो हमें हर परिस्थिति में खुश रहने का तरीका सिखाता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें इन परिस्थितियों में भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना होता है। महादेव की वाणी हमें सिखाती है कि कैसे हम जीवन के हर पहलू में खुश रह सकते हैं। सकारात्मक सोच। हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन में हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और वही सबसे बड़ा मित्र भी। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों को अपने मन में रखें और नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन कभी कभी उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन उसकी फसल फिर से खराब हो गई। वह बहुत उदास हो गया और भगवान शिव से शिकायत करने लगा। भगवान शिव ने प्रकट होकर उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो? किसान ने जवाब दिया, मेरी फसल खराब हो गई है, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान शिव ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक उपहार देता हूं। भगवान शिव ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को घर ले जाओ और इसे अपने घर के किसी कोने में रख दो। जब भी तुम्हें दुख हो, इसे छुओ और याद करो कि भगवान शिव तुम्हारे साथ है। किसान ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे किसान को एहसास हुआ कि उसकी सोच बदल गई है और वह खुश रहने लगा। अब बात करेंगे आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करती है। जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए अपने आप को जानने की कोशिश करें और अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मैं अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, मैं ढूंढता हूँ। मंत्री ने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया और राजा के पास ले आया। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम अपने आप को कितना जानते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अपने आप को बहुत कम जानता हूँ। राजा ने कहा, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, क्योंकि तुम अपने आप को जानते हो कि तुम कितना जानते हो और कितना नहीं। अब बात करेंगे दूसरों की मदद से हमें क्या मिलता है। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और हमारे मन में सकारात्मकता बढ़ती है। महादेव कहते हैं, दूसरों की सेवा करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। इसलिए दूसरों की मदद करने के अवसरों की तलाश करें। मैं आपको एक और कथा सुनाता। एक समय की बात है, एक गरीब लड़का था जो सड़क पर भीख मांगता था। एक दिन उसने एक अमीर आदमी को देखा जो अपनी गाड़ी से उतरकर एक गरीब को पैसे दे रहा था। लड़के ने उस आदमी से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आदमी ने कहा, मैं दूसरों की मदद करके खुशी पाता हूँ। लड़के ने कहा, लेकिन आपके पास इतना पैसा है, आपको दूसरों की मदद करने की क्या जरूरत है? आदमी ने कहा, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह नहीं जा सकती। पूरी कथा का सार, कठिन समय में भी खुश रहने के लिए हम सकारात्मक सोचे, आत्म जागरूकता और दूसरों की मदद जैसे तरीकों को अपनाना चाहिए। महादेव की वाणी हमें सिखाती है कि कैसे हम जीवन के हर पहलू में खुश रह सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। जीवन के कुछ सुझाव। अपने जीवन में सकारात्मक लोगों को शामिल करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करें। अपने आप को समय दें और अपने शौक को पूरा करें। अपने जीवन में आभार और क्षमा को अपनाएं। महादेव के अंतिम शब्द, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें इन परिस्थितियों में भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना होता है। महादेव की वाणी हमें सिखाती है कि कैसे हम जीवन के हर पहलू में खुश रह सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी भक्ति गुजराती चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।